हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं भारत में इस्लाम धर्म। आज देखेंगे कि जो भारत में इस्लाम धर्म फैला है वो कैसे फैला है और इसका आगमन जो है इस्लाम धर्म का भारत में कैसे हुआ, इसका पूरा डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। याद रखना है कि भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया वह फैला, जैसे अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण से, अरब व्यापारियों के माध्यम से, ईरान शरणार्थियों और सूफी संतों के आने से। तो देखिए, जो भारत में इस्लाम धर्म फैला है या आया है वो किस किस तरह से आया। तो पहला अरबों द्वारा भारत पर जो आक्रमण हुआ उसके द्वारा भारत में इस्लाम धर्म फैला, अरब व्यापारियों के माध्यम से आया है, ईरान शरणार्थियों के द्वारा और सूफी संतों के आने से जो है भारत में इस्लाम धर्म का क्या हुआ है, फैला हुआ है। और भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। अब देखिए, एक एक करके हम पढ़ेंगे कि अरबों द्वारा और अरब व्यापारियों द्वारा, ठीक है, ईरान, सूफी संत, ये सब के द्वारा जो है भारत में इस्लाम धर्म कैसे फैला। तो फर्स्ट देख रहे हैं कि अरबों के द्वारा जो आक्रमण हुआ भारत पे, उसके द्वारा कैसे हुआ इस्लाम धर्म का प्रचार। तो देखिए, अरबों का आक्रमण, भारत पर अरबों का पहला आक्रमण खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में थाना यानी कि पश्चिमी तट पर हुआ। तो याद रखना है कि भारत पर जो अरबों का पहला आक्रमण हुआ था वो किसके समय हुआ, खलीफा उमर, मतलब इन्होंने ही, खलीफा उमर ने ही भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। कब, 636 ईस्वी में। कहाँ पे, थाना, जो कि पश्चिमी तट पे पड़ता था, वहाँ पे हुआ। लेकिन याद रखना है कि ये आक्रमण सफल नहीं हुआ। इस आक्रमण से भारतीय लोग सबसे पहले इस्लाम धर्म मानने वालों के संपर्क में आए। तो ये जो पहला आक्रमण था, इसी से याद रखना है कि भारत में जो है, भारत के जो लोग हैं वो इस्लाम धर्म के मानने वाले के संपर्क में आए। इसके बाद समय समय पर भारत पर अरबों का आक्रमण होता रहा। इसमें पूर्ण सफलता मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने, देखिए आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे समझना है कि अरबों का जो आक्रमण होता रहा भारत पर, वो सबसे पहला आक्रमण किसने किया था, तो ये आप पॉइंट याद रखना है, खलीफा उमर ने 636 ईस्वी में। लेकिन ये जो है आक्रमण सफल नहीं हुआ और लगातार आक्रमण होता रहा लेकिन सफल नहीं हुआ। जो पहला सफल आक्रमण हुआ भारत पर वो था मोहम्मद बिन कासिम का। तो सबसे पहला सफलता जो है, कौन सा आक्रमण मिला, ठीक है, आक्रमण में मिला अरबों को, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो आक्रमण किया गया था। चलिए इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के शासक राजा दाहिर को पराजित कर सिंध पर अरबों का राज स्थापित किया। याद रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण कब किया था भारत पर, 712 ईस्वी में। और कहाँ पे किया था, सिंध में। उस समय सिंध के शासक कौन थे, राजा दाहिर। तो राजा दाहिर को इन्होंने पराजित किया और सिंध पर जो है अब किसका राज स्थापित हो गया, अरबों का, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट जो है, अब अरब व्यापारियों के द्वारा जो है भारत में इस्लाम धर्म कैसे पहुंचा, तो उसको देखिए। कई अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। वहाँ के बंदरगाहों में छोटी छोटी बस्तियां बनाकर बसे। राजाओं ने उन्हें बसने में मदद की, उन्हें अपने घर गोदाम बनाने के लिए ज़मीन दी। इन व्यापारियों के प्रभाव से आसपास के लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए। तो क्या होता था, जो अरब व्यापारी थे उनमें से जो इस्लाम धर्म मानने वाले थे वो सब कहाँ आए, पश्चिमी तट पर, भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आए। और यहाँ पे क्या किया उन्होंने, बंदरगाह के पास ही, ठीक है, छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर वहाँ पे बस गए और राजाओं ने उन्हें बसने में मदद की, इसलिए वो बसे। और साथ ही साथ वहाँ पे उन्होंने घर और गोदाम बनाया और उसके लिए जो है राजा वहाँ का क्या दिया, ज़मीन भी दिया। और इन व्यापारियों के प्रभाव से जो आसपास के लोग थे वो इस्लाम धर्म से परिचित हुए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए व्यापारी का चित्र दिया हुआ है, उनका गोदाम है, उनका घर है, ठीक है, अरब व्यापारियों का। चलो उसके बाद देखिए कि थर्ड पॉइंट क्या है, कि भारत के उत्तरी हिस्से में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरान शरणार्थियों के द्वारा आई। भारत का जो उत्तरी हिस्सा है, ठीक है,
वहाँ पर इस्लाम धर्म की जानकारी किसके द्वारा आया? ईरानी शरणार्थी जो थे उसके द्वारा आया। तो समझिएगा कैसे आया। तो सन 900 के लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमले कर रहे थे। तो 900 ईस्वी के लगभग वहाँ पे ईरान देश पर कौन हमले कर रहे थे? तुर्क कबीले। ठीक है, तुर्क कबीले हमले कर रहे थे और इन हमलों से बचने के लिए कई ईरानी लोग भारत आए। ठीक है, तुर्क का जब हमला हुआ ईरान पे तो उससे बचने के लिए ईरान के लोग कहाँ आए? भारत आए। और उनसे कई लोग कारीगर थे। उनमें से कई लोग कौन थे? कारीगर थे। कई लोग संत थे। कुछ सिपाही भी आए जो रानाओं की सेनाओं में शामिल हो गए, मतलब राजा के सेनाओं में क्या हो गए? शामिल हो गए। ये ईरानी लोग मुसलमान थे। याद रखना, ये ईरानी लोग क्या थे? मुसलमान थे। और इनके संपर्क में आकर बहुत से लोग इस्लाम के बारे में जानकारी मिली। तो इन्हीं के संपर्क में जो भारतीय इनके संपर्क में आए उनको क्या हुआ? इस्लाम के बारे में जानकारी मिली। तो उत्तरी हिस्से में याद रखना कि उत्तरी हिस्से में किसके द्वारा ईरान जो है मुस्लिम धर्म का पता चला? तो ईरानी शरणार्थियों के द्वारा। चलो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फोर्थ नंबर है सन 1190 के बाद भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज स्थापित कर लिया था। 1190 के बाद इस समय तक तुर्क लोग भी इस्लाम धर्म मानने लगे थे। तुर्कों के साथ बड़ी संख्या में ईरानी, अफगानी, खुरासानी लोग भी भारत आकर बसे। सन 1100 से 1500 ईस्वी के बीच कई ऐसे संत हुए जैसे कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद, जिन्होंने साधारण भाषा में दोहे और गीत गाए जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे थे। इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाते थे। उसमें से जैसे कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया बहुत जाने माने सूफी संत थे। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो भारत में संतों का प्रचलन चला वो 1100 से 1500 ईस्वी के बीच चला। यहाँ पे बहुत सारे संत हुए 1100 से 1500 ईस्वी के बीच। इनमें प्रमुख कौन कौन थे? कबीर थे, नानक थे, तुकाराम, रामानंद, ये सब थे। और इन्होंने साधारण भाषा में दोहे और गीत गा के जो है ईश्वर के प्रति जो है भक्ति भाव जो है दिखाया लोगों को। और इन्हीं संतों में कई मुसलमान संत भी हुए। तो मुसलमान संत को याद रखना है क्या कहा जाता था? सूफी संत। तो मुसलमान संत को ही सूफी संत कहा जाता है। इनमें कौन कौन इम्पोर्टेंट है? तो देखिए, अजमेर के जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हुए। पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया, ये सब जाने माने सूफी संत थे। एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ के थे? तो अजमेर के थे। बाबा फरीद कहाँ के थे? पंजाब के थे। निजामुद्दीन कहाँ के थे? निजामुद्दीन औलिया तो दिल्ली के थे। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए, सूफी संतों के विचार भक्त संतों के विचार से मिलते जुलते थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कामों पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। इन संतों के विचारों की मदद से हिंदू और मुसलमान लोग इन्हें एक दूसरे के धर्म की समान बातें समझी। ठीक है, इन दोनों की जो बातें हैं उनको हिंदू और मुसलमान ने धर्म की समान बातें समझाई। उसके बाद क्या है, लोगों के बीच यह विचार बैठने लगा कि एक ही ईश्वर है जिसे या उसे अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान जैसे नाम से जाना जाता है। तो इन सब संतों के माध्यम से, चाहे वो हिंदू के संत हो चाहे वो मुस्लिम के संत हो, इन सब संतों के माध्यम से सभी लोगों के मन में एक क्या विचार आया कि एक ही ईश्वर है जिन्हें अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान ये सब नामों से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जो मुस्लिम लोग थे, ठीक है, और जो हिंदू लोग थे भारत में, उन दोनों के मिलने जुलने के क्या क्या फ़ायदे हुए, कौन किससे क्या क्या सीखा। तो देखिए, जब दो अलग अलग संस्कृति के लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। जब अरबी लोग भारत आए तो वो अपने साथ वहाँ मतलब कि अरब के रीति रिवाज, वह धर्म मतलब कि कौन सा धर्म? इस्लाम धर्म लाए। अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। इससे उनके रहन सहन, जीवन में बदलाव आया। अरबों ने कई भारतीय ग्रंथों को अरबी भाषा में भी अनुवाद किया। तो अरबों ने याद रखना है कि भारतीय ग्रंथ को किस भाषा में अनुवाद किया? अरबी भाषा में। अब देखिए यहाँ पे
हम देखेंगे कि भारतीयों ने अरबों ने क्या क्या एक दूसरे से सीखा है। देखिए, भारतीयों ने अरबों से क्या क्या सीखा यहाँ पे दिया हुआ है, और अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए, भारतीयों ने अरबों से सीखा, क्या क्या सीखा। तो भारतीयों ने अरबों से कागज़ बनाना सीखा, चरखों से सूत काटना सीखा, सिले हुए कपड़े सलवार कमीज ये सब सीखे, खान पान में जैसे कचौड़ी, ठीक है, समोसा बनाना, ये सब जो है उन्होंने सीखे। तो यहाँ पे देखिए, भारतीयों ने अरबों से ये इतना चीज़ सीखा, ठीक है। सलवार कमीज जो कि सिले हुए होते थे, पहनते थे अरब सब के लोग, वो सब भारतीयों ने सीखा। कचौड़ी समोसा बनाना ये सब जो है भारतीयों ने सीखा। कागज़ बनाना, ठीक है, और चरखों से सूत काटना। अब भारतीयों से अरबों ने क्या क्या सीखा। तो भारतीयों से देखिए अरबों ने क्या क्या सीखा। हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना, संख्याओं की गणना करना, ज्योतिषी, गणित, शतरंज का खेल और भारतीय संगीत, ये सब जो है अरबों ने सीखा भारतीयों से। तो ये देखिए, शतरंज का जो खेल है ये याद रखना है, ये कहाँ पे शुरुआत हुआ, भारत में ही, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। ये सब जो है अरबों ने सीखा किससे, भारतीयों से। और यहाँ पे